बीजेपी है कि वक्त से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाहती है। अब यूपी को ही लीजिए, चुनाव सर पर आ चुके हैं, जहां जीत को दोहराने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या प्लान भी तैयार हो चुका है। जय श्री राम। आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भूमि पूजन के ठीक साल भर बाद कोरोना की दूसरी लहर थमने लगी थी और यूपी में चुनाव का माहौल बन रहा था। मोदी दिल्ली में तो योगी अयोध्या में। बहाना गरीबों को अनाज देने का। भले ही राम मंदिर का विवाद खत्म हो गया हो, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी की चुनावी रणनीति में सबसे ऊपर है। 2022 में यूपी में चुनाव है और जब तक यूपी में वोटिंग शुरू ना हो जाए तब तक के लिए बीजेपी की प्लानिंग है कि अयोध्या और भगवान राम की चर्चा करते रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या जाने और वहां पूजा अर्चना करने की तस्वीरें सुर्खियां बनती रही हैं। लेकिन इस बार बीजेपी का पूरा संगठन और सरकार अयोध्या के साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि मामला चुनाव का है। इस चुनाव में बीजेपी का फोकस पिछड़ों पर है, लिहाजा 18 सितंबर को बीजेपी पिछड़ा वर्ग की प्रदेश कार्य समिति की बैठक अयोध्या में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में योगी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। 12-13 सितंबर को बीजेपी के नए विस्तारकों की बैठक भी अयोध्या में होगी। यूपी में बीजेपी के मेयरों की बैठक भी अयोध्या में होनी है। अगले महीने दिवाली है और हर साल से ज्यादा अयोध्या की दिवाली इस साल खास होने वाली है। योगी सरकार आने के बाद से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार कार्यक्रम में योगी तो होंगे ही, लेकिन खुद पीएम मोदी भगवान राम का स्वागत करेंगे, सरयू तट पर दिए जलाएंगे। इसके अलावा दिव्य और भव्य अयोध्या को भी दिखाया जाता रहेगा। अयोध्या एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा, भगवान राम की मूर्ति का शिलान्यास भी होगा। इसके अलावा सरयू रिवर फ्रंट का शिलान्यास भी किया जाएगा। राम नाम के सहारे बीजेपी ने भारतीय राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ाए और राम मंदिर के मुद्दे की वजह से आज बीजेपी देश की सत्ता पर काबिज है। ऐसे में भले ही राम मंदिर पर सियासी और कानूनी लड़ाई खत्म हो चुकी हो, लेकिन राम का नाम बीजेपी के लिए जीत की गारंटी अब भी है। बात बीजेपी की चल रही है तो ये भी समझ लीजिए कि बीजेपी की रंगत बदलती रही है। वक्त के साथ उसकी राजनीति भी बदली है, लेकिन नहीं बदला तो अयोध्या और राम मंदिर से बीजेपी का रिश्ता। कुछ आंकड़े आपके सामने हैं, यहां डिटेल में ध्यान से देखिएगा। 1980 में बीजेपी बनी गांधीवादी समाजवाद के नाम पर और 1984 में पार्टी ने जीती सिर्फ 2 लोकसभा सीटें। 1900 और इसका बहुत बड़ा कारण इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस को मिले सहानुभूति के वोट भी थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।